अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि लिखाई करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। देखिए, जब हम पेन के साथ लिखाई करते हैं, कलम के साथ लिखाई करते हैं या मार्कर के साथ लिखाई करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप किस तरीके से बैठे हैं, आपने किस तरीके से आपने मार्कर को या पेन को या आपने कलम को पकड़ा हुआ है और आपने दस्ते को किस तरह आपने रखा हुआ है, किस पेज पे आप लिख रहे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं या आप ज़मीन पे बैठे हैं, आपकी जो कंडीशन है वो कैसे, आप किस तरीके से बैठे हैं, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी हैंड राइटिंग पे। तो इसके लिए जो ज़रूरी है वो ये कहते हैं कि जब हमने पेज पे लिखाई करनी हो या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेपर देना हो या कुछ भी लिखना हो, तो उसके लिए कहते हैं कि दीवार के साथ टेक लगाकर आपने बैठना है। मुराद ये है कि आपकी जो कमर है वो ऐसे दीवार के साथ लगी हो और आप यहाँ से ऐसे करके तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट के फासले से आपने लिखना होता है। अक्सर यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि 90% जो स्टूडेंट हैं या जो जितने भी लोग हैं, जितने इदारों में काम कर रहे हैं, वो सारे हजरात जो हैं वो ऐसे झुक के लिखाई करते हैं, अपने सर को ऐसे झुका लेते हैं और उस वजह से एक तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उनके बाजू में दर्द होता है और इस वजह से इंसान सही तरीके से लिख नहीं पाता, उसके हाथों में दर्द होता है, उसके दिमाग में दर्द होता है। तो ये बातें सिर्फ आपके ठीक ना बैठने की वजह से ये सारी बातें, ये सारे मसले आपको बनते हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कलम को किस तरह पकड़ते हैं, कलम के पकड़ने से, आपके सही बैठने से और आपके पेज को सही तरीके से रखने से, जब आप लिखाई करेंगे, जब आपकी कंडीशन आपकी ठीक होगी तो आप लिखाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको थकावट नहीं होगी, आपके दिमाग पे बोझ नहीं होगा और आप काफ़ी सारा लिख लेंगे। तो इन बातों पे गौर रखिएगा कि आपने जब भी लिखाई करनी है, पेन के साथ करनी है, मार्कर के साथ करनी है या आपने कलम के साथ करनी है, तो आपने ऐसे कमर को सीधा करके आपने बैठना है और 1-1.5 फुट के फासले से आपने ऐसे करके आपने लिखाई करनी है। तो ये बातें आप अपने ज़हन में बिठा लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद लिखाई के बारे में टिप्स देंगे। तो अगर किसी को किसी मामले में कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।